नजर में अलग होगा साहब, ये तो सिस्टम है, हम क्या करें। और जो बच्चा जिनका घर का गया, उनकी नजर में इंसाफ की परिभाषा, योगिता। इंसाफ की परिभाषा हमारे देश में आपकी जेब कितनी भारी है उस पे डिपेंड करती है। राइट, ठीक है। अब बात आ जाती है जुवेनाइल्स की। मैं आपको ये भी बता दूं, जो अमेंडमेंट हुआ 2016 में, उसमें मेरी भूमिका बहुत सक्रिय थी, क्योंकि हमने इस पे आंदोलन किया और वो चेंज हुआ। बट हमें लगा कि अब काफी अरेस्ट होंगे जुवेनाइल्स के, जिनको ट्रीट किया जाएगा हीनियस क्राइम्स में। हीनियस क्राइम्स उन्होंने उसको भी डिफाइन किया था, रेप एंड मर्डर, म्यूटिलेशन, मतलब बुरी तरह से मार देने को ही कंसिडर किया था। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही उनको ट्रीट करना था। मैं आपको अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्या मतलब बड़ा ही एग्जाम्पल है, ये तो एक एक्सीडेंट का स्वरूप है। हालांकि मुझे इसमें भी कुछ दिख रहा है कि जानबूझ के मारा है, क्योंकि उसकी माताजी जो कह रही हैं कि वो रील बनाते बनाते मे बी काइंड ऑफ थ्रिल, कुछ कह नहीं सकते, आजकल के बच्चों का दिमाग कहाँ है, कुछ नहीं पता, रील बनाने के चक्कर में उड़ा दिया और जस्ट टू मेक फन, यू नो, जस्ट टू हैव फन, वो भी हो सकता है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस चीज पे भी डाउट करती हूँ, क्योंकि आजकल पागल हो चुकी है हमारी जनरेशन। ये बच्चे जो जेनजीज हैं, दे आर गोइंग बियॉन्ड देयर लिमिट्स। 3 बच्चियों ने सुसाइड कर लिया, आप देख सकते हैं, रील्स के चक्कर में या जो भी कह लीजिए। मैं उस चीज से भी नहीं परे हटती हूँ, पर मैं आपको एक आंखें खोलने वाली बात बता रही हूँ। जहां पे गैंग, छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार हो जाता है जुवेनाइल्स द्वारा और हत्या कर दी जाती है बुरी तरीके से, कभी पत्थर से कुचल के, जुवेनाइल्स द्वारा, वो भी बाहर हैं। ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, ये लागू नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं 2 केस क्या और जिक्र करना चाह रही हूँ। योगिता जी, एक मिनट, अभी अगर चूंकि हम इसकी अंडरएज ड्राइविंग की बात कर रहे हैं, सीमा जी आपके लिए है, हम यहाँ तो चलिए दिल्ली में बैठे हैं, ये हुआ है तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन 3 फरवरी का केस है, हम बात कब कर रहे हैं, अभी 2-3 दिन से शुरू हुआ है। अमन, मेहका के केस में भी मुझे याद है, कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि शायद एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है। हमने थोड़ा सोशल मीडिया पे जब हल्ला मचाया, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई। 3-4 दिन पहले लखनऊ में एक जुवेनाइल ड्राइवर ने 6 साल के बच्चे को मारा है। मुंबई में एक 33 साल के बिजनेसमैन, ध्रुमिल शायद उनका नाम है, उनकी डेथ हो गई है, उनकी वाइफ हॉस्पिटल में है। तो ये तो लगातार चल रहा है ना, पुणे वाला तो मतलब मैं कह रहा हूं, मैं एक बार को जो कानून है, सिस्टम है, अगर उसकी परिधि में बात करूं कि वो बच्चा जुवेनाइल है, ठीक है, उसने मर्डर किया, उसने ये चीज की, जानबूझकर किया, सब कुछ किया, थ्रिल के चक्कर में किया, वो लापरवाही नहीं, हत्या है, हादसा नहीं, हत्या है। लेकिन फिर भी मैं इसको अगर इस नजरिए से देखूं कि समझ लीजिए मेरे नाम पर पिस्टल है और उस पिस्टल से कोई दूसरा जाकर मर्डर कर देता है, तो क्या मैं अब छूट जाऊंगा? सीमा जी, ये कुछ ऐसा ही ना, मेरे नाम पर गाड़ी, वो गाड़ी ले जाकर मेरे बेटे ने, किसी ने उस गाड़ी से किसी को उड़ा दिया, तो ये वही परिभाषा ना, तो वो कैसे छूट जाएगा? वो अभी आपके कैमरामैन के थ्रू मैं इनके फादर का स्टेटमेंट सुन रही थी। उनका ये कहना कि मैं गोरखपुर में था, आप कहीं पर भी थे, लाइसेंस आपके नाम पर है, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि आपका बेटा वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स डेफिनेटली। या तो इनके फादर के नाम से फिर चालान आए होंगे ना गाड़ी के, इन्होंने रेसलेस ड्राइविंग की, क्योंकि उस टाइम 13 इनके अगेंस्ट में 13 ऐसे इनके नेग्लिजेंस तरीके से ओवर स्पीड के इनके अगेंस्ट में चालान आए हुए हैं। तो कंटिन्यूअसली आज ये ऐसा हुआ कि शाहिद, ये तो फिर मर्डर का इंतजार हो रहा था, 13 बार थोड़ी ना गोरखपुर में बैठे थे, ये तो मर्डर का इंतजार, ये तो कभी भी किसी का भविष्य भी खतरे में ही है। इनके फादर को इनका भी भविष्य खतरे में है, अरेस्ट करना चाहिए इनके फादर को, इनके फादर को अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन अरेस्ट नहीं हुआ, हिरासत में लिया गया, छोड़ दिया गया। चार्जशीट में नाम होगा, पुलिस ने ये कहा है। सुन रही थी मैं जी, चार्जशीट में नाम होगा, ये बताया उन्होंने। नहीं, एसीपी का मैं स्टेटमेंट सुन रही थी, एसीपी का स्टेटमेंट में सुन रही थी। उनका कहना था कि उनके फादर यहाँ नहीं थे, उनके फादर यहाँ नहीं थे। इससे क्या लेना देना? जिसके नाम से लाइसेंस है वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। एमबी एक्ट का सेक्शन 199 ये कहता है कि 3 ईयर का पनिशमेंट और 25,000 का उनके ऊपर जो है लगेगा चालान, उनके ऊपर जो मैं अगर कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इंपोज किया जाएगा जो भी है। मैं कह रहा हूं अगर चार्जेस लग भी गए तो ज्यादा से ज्यादा नेग्लिजेंस के लग जाएंगे, 3 साल की सजा, वो भी, उसमें भी बेल मिल जाएगी आसानी से, उसमें भी क्या होना है? मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं ना। अल्टीमेटली चलिए उसके पिता अल्टीमेटली रिफॉर्म होम्स में जा सकता है, मैक्सिमम रिफॉर्म होम में जाएगा, वहां पर और बिगड़ के आएगा। वहां कोई रिफॉर्म हो ही नहीं रहा है। बहुत सारी चीजें अगर बात करने पे आए ना तो दूर तक जाएगी। रिफॉर्म के नाम पर क्या हो रहा है? जुवेनाइल्स को पकड़ते हैं, कोई भी अडल्ट ट्राइड हुआ ही नहीं है। बट ये पैसे वाले बच्चों को वहां भी नहीं रहना पड़ता है, वो निकल जाते हैं। नहीं, जाते ही नहीं है, जाते ही नहीं है ऋचा जी, जाते ही नहीं है, और ये आके फिर से क्राइम करते हैं। नहीं, और इतने, और वहां पर कोई रिफॉर्म्स नहीं हो रहे, आके ये रिपीट क्राइम करते हैं। जितने भी गैंग्स हैं ना आजकल, जुवेनाइल्स को यूज क्यों कर रहे हैं?
Why they are using to kill? सुपारी किनको दी जा रही है आजकल? जुवेनाइल्स को दी जा रही है because they get away. तो ये ना हमारा जो भविष्य अधिकार में है, आप देखिए इसको लार्जर पिक्चर पे, आजकल जितने नाबालिग आरोपी आ रहे हैं उससे ज्यादा नहीं आ रहे, क्योंकि गैंग्स भी उनको यूज कर रहे हैं। ये तो एक्सीडेंट की बात करें, हालांकि मैं यहाँ पर बोलूंगी कि 17 साल उसने चेंज किया अपना स्टेटमेंट, और उसमें बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। जब हम किसी रेपिस्ट को भी सजा दिलाते हैं उसमें बोन टेस्ट, जैसा सीमा ने बोला, बहुत सारी चीजें हैं। ये 15 दिन में नहीं होती है, बहुत 15 दिन में कि जब पुलिस ने पकड़ा उस टाइम उसने बोला बचने के लिए नहीं, मैं तो 19 साल का हूं। तो मतलब वो घबराहट में उसने बोला, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा पुलिस का पक्ष है, क्योंकि पुलिस की तरफ से हमारे हाथ में भी उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो ये है हमारे हाथ में। उस हिसाब से उसकी उम्र आज की डेट में 17 साल है। आज की डेट में उसकी उम्र 17 साल है। ये पुलिस का एफआईआर में 19 की एज है, आप ठीक कह रही हैं, एफआईआर में 19 है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स चेक हुए तब वो पता लगा वो 17 साल का, इसलिए उसको एग्जाम की वजह से। मिहिका बोलिए, मिहिका, फिर मैं रिचा जी। मिहिका बोलिए। ये आप नहीं कह रहे कि काफी बच्चे जब पकड़े जाते हैं डर के मारे वो ये बोल देते हैं 19 का वो बोल देते हैं, हाँ, क्योंकि उनको ये नहीं लगता कि अभी वो इस लेवल तक पहुंच गया होगा कि मैं मिहिका मैं कह रहा हूं इनके माँ बाप को अंदर करो ना, छोड़िए। मैं कह रहा हूं आज ये जिसने चाबी थमाई, जिसने अपने बच्चे को, नाबालिग बच्चे को लाड़ प्यार के चक्कर में चाबी दे दी, असली गुनहगार हत्यारे उसके परिवार वाले हैं, उसके माँ बाप हत्यारे हैं। बात खत्म, चैप्टर क्लोज। किसी की हाथ कांपने चाहिए अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी की चाबी या वाहन की चाबी देने से पहले। सीमा जी, मेरे केस में इन्होंने बोला था, लेट मिका कंप्लीट। मिका जी आप बोलिए, फिर सीमा जी एक मिनट। मिका बोलिए मिका। इसमें ये बच्चे दोनों किसी और फ्रेंड के घर में पार्टी कर रहे थे, किसी और फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे किसी और के घर में। वो उनके मदर की गाड़ी लेके निकले, ये दोनों बच्चे अपने फ्रेंड की मदर, गाड़ी किसी और की, बच्चे किसी और के फ्रेंड। तो ऐसे केस में तो गाड़ी की ओनर जो है उसका कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, उनके ऊपर MACT का केस चल रहा है, उनका भी लेना देना है। अगर आपके घर में 18 से उम्र के कम बच्चे हैं और आपने उनको बुलाया तो आप उनके गार्डियन हुए उस टाइम के लिए। ओके, यानी कि जो आपके हस्बैंड आलोक जिनकी आप बात कर रही हैं, जो 2 अंडर एज ड्राइवर्स थे, वो ड्रंक थे, उन्होंने दारू पी हुई थी, वो माइनर्स थे, और वो गाड़ी लेकर गए थे अपनी फ्रेंड। नहीं, जहां पार्टी चल रही थी, अच्छा, वहां की गाड़ी लेकर अपनी गाड़ी दे दी वहां के। और वो जो पेरेंट्स है जिसके बच्चे का 18th बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, उनके पेरेंट्स ने पहले बोला कि हमने तो बच्चों को गाड़ी दी सुबह 4-5 बजे कि चलो अब घर चले जाओ। पहली बात तो ये कि आपने चाबी कैसे दे दी माइनर्स को। फिर उन्होंने स्टेटमेंट बदला कि हम तो सोने चले गए थे, बच्चे गाड़ी की चाबी खुद उठा के। माँ बाप हत्यारे हैं भाई, सीधी सी बात खत्म, पूरा परिवार उजड़ गया आपकी लापरवाही के चक्कर में। वही उस केस में भी अगर किसी और का बच्चा जो कि एडल्ट नहीं है वो आपके घर में है, तो आप उसके गार्जियन हैं उस टाइम पे। बहुत बड़ी चीज है, बहुत ध्यान से सुननी चाहिए जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घरों में बच्चे पी रहे हैं, ड्रंक हैं, अल्कोहल भी सर्व किया है, अल्कोहल सर्व कर रही है। ये कितनी बड़ी चीज है भाई, ये जितने भी लोग इस वक्त ये शो देख रहे हैं, अगर आपके घर में किसी और के घर के भी बच्चे आते हैं और वो आपके घर से गाड़ी की चाबी ले जाते हैं, तो आप, और उससे कुछ अगर कांड हो जाता है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल है जो गाड़ी का मालिक है। और जो मिका के केस में हुआ, जो आलोक जी के केस में हुआ, जिसकी लड़ाई वो आज तक लड़ रही हैं, तो रिचा फिर सोल्यूशन क्या है? फिर तो कानून बदले, क्या बदले? 3 साल की सजा का प्रावधान, वो 3 साल में भी कौन सा सेक्शन लगेगा? नेग्लिजेंस का, लापरवाही का। मेरा ये कहना है, मैं 2016 से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं सिद्धार्थ के केस से लेके आज तक, एक भी आप मुझे बता दीजिए केस में बड़ी सजा हुई हो। आप कह रहे हो जुवेनाइल को नहीं दे सकते, आपने माता पिता को क्या 5 साल के लिए, 10 साल के लिए जेल में डाला? 3 साल का क्या होता है पूरा केस? जो योगिता ने कहा, पैसा, पुलिस से लेकर जुडिशरी तक सारा ये लोग मैटर वो कर लेते हैं। एक कानपुर का केस याद दिलाना चाहती हूँ अमन, 2023 में एक लड़के ने 2 को मारा, उसके बाद 24 में फिर एक्सीडेंट किया। वो लड़का दूसरी बार एक्सीडेंट क्यों कर पाया? क्योंकि उसको पकड़ा नहीं गया था। जिसने सिद्धार्थ को मारा था उसके पास भी 8 या 10 चालान थे। तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी इस केस में? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? वो गाड़ी सड़क पर कैसे है जिसके ऊपर 13 चालान लग चुके हैं? तो आप ये समझिए ना, जब तक इस, जैसे आपने नजीर शब्द का इस्तेमाल किया था, एक नजीर इस देश में जुवेनाइल अंडर एज ड्राइविंग में किसी की हत्या हो जाती है, हत्या ही कहेंगे, बड़ी सजा,
माता पिता को भी और उस लड़के को भी या लड़की को भी, जिस जुवेनाइल को नहीं होगी तब तक कुछ नहीं और बदलेगा। ये सोचिए ना, जब इसके बाप से न्यूज़ 18 इंडिया ने बात की, बिल्कुल उसको कोई अफसोस नहीं है। वो कह रहे मेरे लड़के की गलती है ही बिल्कुल नहीं, नहीं। वकील मेरे ने लड़के समझा की दिया गलती होगा, नहीं वो है। वकील ने समझा दिया होगा, कैसे हैं? बोल दो। वकील ने समझा दिया होगा, बोल दो मैं घर पर नहीं था तो तुम भी बच जाओगे, बेटा हाँ, वैसे बेटा जुवेनाइल है वो भी बच गया।